हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? ठीक है। देखिए, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, ये सेकंड चैप्टर है सेवन्थ क्लास का, साइंस का। ओके, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फिनिश कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना? और किस प्रोसेस के से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो एक्चुअली एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, या फिर ऐसे एनिमल्स पे जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड रहते हैं। बात समझ में आई? ओके, गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ओके, हाँ, यहाँ पर अब ये भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोगों को फूड किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए। इससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी बढ़ती है, ठीक है, और रिपेयर, बॉडी रिपेयर होती है, और बाकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे किससे कंप्लीट होती हैं? फूड से। ओके, तो एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल्स, हम लोगों का या एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या रहता है? एक तो जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट है उनको लेना, और मोड ऑफ इनटेक क्या है, लेने का तरीका क्या है फूड को, और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है। चलिए, तो क्लास 6th में आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर रहते हैं उनके बारे में सीख चुके हैं आप लोग। ओके, तो उनको यदि हम याद करने की कोशिश करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1, फैट। ओके, फैट। नंबर 2, विटामिन्स होती हैं। ओके, विटामिन। ओके, मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। ओके, लेकिन इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। ओके, तो जिस कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, इसको ऐसे के ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो सिंपलर सब्सटेंस में इस तरीके से टूट गया है, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे कि द ब्रेकडाउन, यहाँ से देखें आप, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जो एनिमल्स हैं या जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सबका अलग अलग फूड इनटेक करने का तरीका रहता है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम बीज या हमिंग बर्ड की बात करें, बीज मधुमक्खी, ठीक है, तो सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। सक मीन्स चूसना,
तो वो प्लांट्स का जो नेक्टर होता है, नेक्टर आप ऐसे समझ लीजिए रस, उसको चूसती हैं, ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स के, और बाकी के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी माँ के दूध पर डिपेंड रहते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। जैसे स्नेक्स की बात करें, पाइथन, स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, प्रे मीन्स कहते हैं शिकार, ठीक है ना, प्रे मीन्स शिकार, जिस जो इनका शिकार, इनके जो शिकार होते हैं उनको ये निगल जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की यदि हम बात करें जो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो वो जो वाटर पे कुछ प्लांट्स या पार्टिकल जो फ्लोट करते रहते हैं उन पे डिपेंड करती हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से फूड इनटेक करते हैं, ओके। देखिए यहाँ एक एक्टिविटी 2.1 है, ठीक है, कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का फूड लेते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, किस तरीके से खाते हैं, ओके। तो ये आप फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक अमेजिंग फैक्ट हम पढ़ते हैं यहाँ स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअली ये अपने खाने के लिए ऐसी शेल्स पे या ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड करती है, रहती है, जिनकी जो शेल है, शेल मीन्स ऊपर की जो परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3, ठीक है, ये हार्ड होती है। तो आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉइल सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। ये क्या करती है कि शेल को ओपन करने के बाद स्टार फिश जो होती है वो अपने मुंह को बाहर निकाल, अपना स्टमक को, सॉरी, अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है, ठीक है ना। और मतलब उसका जो पेट है या स्टमक है वो मुंह से बाहर आ जाता है और वो सॉफ्ट एनिमल जो शेल के अंदर है उसको खा के और फिर से वो उसका जो स्टमक है वो अंदर चला जाता है, ठीक है ना, अजीब बात। और वो धीरे धीरे फिर वो फूड स्लोली डाइजेस्टेड होता है, ओके। डाइजेशन इन ह्यूमन्स की यदि हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की हायर क्लासेस में भी बहुत आपको काम आने वाला है, ठीक है। हम जो अपना खाना लेते हैं वो मुंह से लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो अनयूज फूड पार्ट्स होते हैं फूड के वो डिफेकेटेड मीन्स वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो आपको ये भी बहुत आश्चर्य होता होगा कि अंदर खाने का होता क्या है। हम दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब का होता क्या है, ओके। तो द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। एक कंटिन्यूस कैनल है, उसके जरिए पास होता है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो बकल कैविटी से शुरू होती है जो कैनल है और एनस पे ख़त्म होती है, ठीक है ना। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो कैनल के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो पहला है बकल कैविटी, अभी मैं डायग्राम, इस वाले डायग्राम में बताऊंगा आपको। दूसरा फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन जिसका एंड रेक्टम पे होता है, और लास्ट में एनस। तो ये कंपोनेंट्स या कंपार्टमेंट्स ऑफ कैनल हैं जिसे आप लोग लर्न कर लें, ठीक है ना, नोट्स में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो व्हाट आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल? नंबर 1 वकल कैविटी, नंबर 2 इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ओके। The food components gradually get digested as food travels through the various compartment। जो food components होते हैं वो धीरे धीरे इन्हीं
कंपार्टमेंट्स में डाइजेस्टेड होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juice. आप याद रख लें कि these are glands, okay, these secretes digestive juices, okay, these are glands associated with alimentary canal, salivary glands, liver and pancreas, ओके और ये क्या काम करती हैं, ये डाइजेस्टिव जूस छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं, सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या काम करता है, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन क्या कन्वर्ट करता है, जूस, डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये जो ग्लैंड्स हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, लेकिन इससे पहले हम ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लें कि इस डायग्राम में है क्या, ठीक है। देखिए ये हमारा मुंह है, यहाँ ये बकल कैविटी है, ओके, और यहाँ हमारे मुंह में ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि यदि हमारे पास में या हमारे सामने और हमारा मनपसंद खाना रखा हो तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली उस समय जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सीक्रेट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, ओके। ये आप देख रहे हो ये वाली चीज़, ये क्या है, इसोफेगस है, फूड पाइप भी इसको बोलते हैं। ये फूड पाइप यहाँ पे किससे जॉइन है, स्टमक से, ठीक है। तो फूड स्टमक में पहुँचता है, यहाँ ये लीवर है, ओके, और ये गॉल ब्लैडर है। लीवर से और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, ओके। हम बात करेंगे यहाँ से ये पेंक्रिया है, यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, ओके। आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है, ओके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा पार्ट अंदर, और ये जो आप देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये रेक्टम है जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, और एनस, ये एनस है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, तो ये डायग्राम बना के ज़रूर देखेंगे अपनी नोटबुक पे, ओके।